हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि तानसेन का विवाह किससे हुआ था। तो तानसेन जो थे ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक तानसेन भी थे। और तानसेन का विवाह किससे हुआ था? तो तानसेन का विवाह हुसैनी से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तानसेन का विवाह हुसैनी से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुपद को किस घराने का गायन कहा जाता है? किसको? तो ध्रुपद को ना किस घराने का गायन कहा जाता है? तो आगरा घराने का गायन कहा जाता है ध्रुपद को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्रुपद को आगरा घराने का गायन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फैयाज खां विशेष रूप से क्या गाते थे? फैयाज खां जो थे ये विशेष रूप से क्या गाते थे? तो ये विशेष रूप से ध्रुपद को गाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फैयाज खां विशेष रूप से ध्रुपद को गाते थे। अगला क्वेश्चन है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर मुख्य रूप से थे। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो थे ये मुख्य रूप से क्या थे? तो ये मुख्य रूप से ख्याल गायक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो थे ये मुख्य रूप से ख्याल गायक थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? पन्नालाल घोष जो थे ये क्या बजाते थे? तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे ये शहनाई वादक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, उस्ताद विलायत खां क्या बजाते थे? तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई वादक थे, और कंफ्यूज नहीं होना नाम में। और अब क्वेश्चन है हमारा कि उस्ताद विलायत खां क्या बजाते थे? तो वो सितार वादक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई वादक थे, और उस्ताद विलायत खां जो थे ये सितार वादक थे, यानी सितार बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टी.एम. पटनायक क्या बजाते थे? तो टी.एम. पटनायक जो थे ये वायलिन वादक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टी.एम. पटनायक वायलिन बजाते थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि उस्ताद अलाउद्दीन खां को क्यों जाना जाता है? उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है इनको क्यों जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है सरोद वादन के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरोद वादन के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे? तो पंडित बच्चा मिश्र जो थे ये बजाते थे जल तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल तरंग बजाते थे पंडित बच्चा मिश्र। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, तानपुरे में कितने तार होते हैं? किसमें? तो तानपुरे में ना कितने तार होते हैं? तो तानपुरे में 4 तार होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तानपुरे में 4 तार होते हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत का संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा जा सकता है और आपके म्यूजिक में भी पूछा जा सकता है कि संगीत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संगीत का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ गीत। सम जोड़ गीत संगीत का संधि विच्छेद होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत का संबंध किस वेद से है? संगीत का टोटल वेद कितने हैं? तो टोटल वेद 4 है, जिसमें कि सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। और संगीत का संबंध किस वेद से है? तो संगीत का जो संबंध है वो साम वेद से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रखिएगा कि संगीत का संबंध किस वेद से है? तो साम वेद से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति किसे कहते हैं? तो श्रुति उसे कहते हैं जो सुना जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सुना जाएगा उसे हम श्रुति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राग विहाग का गायन समय क्या है? किसका? तो राग विहाग का ना गाने का समय क्या है? तो रात्रि का दूसरा पहर। रात्रि के दूसरे पहर में राग विहाग को गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है राग अलहैया बिलावल की जाति क्या है? राग अलहैया बिलावल की जो जाति है वो क्या है? तो शांडव संपूर्ण जाति। शांडव संपूर्ण जाति राग अलहैया की जाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग देश की जाति क्या है? राग देश की जाति क्या है? तो राग देश की जाति औंडव संपूर्ण जाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औंडव संपूर्ण जाति राग देश की जाति है। अगला क्वेश्चन है राग बागेश्वरी की जाति क्या है? राग बागेश्वरी की जो जाति है वो क्या है? तो राग बागेश्वरी की जाति औंडव संपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? किसमें? तो सांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? तो 6 स्वर समूह लगते हैं। सांडव स्वर समूह में 6 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, औंडव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? औंडव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? तो इसमें 6 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औंडव संपूर्ण स्वर समूह में 6 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में ना कितने ठाट होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में ना कुल कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 12, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि राग केदार की जाति है, राग केदार की कौन सी जाति है? तो राग केदार की औंडव शांडव जाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग केदार की औंडव शांडव जाति है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांडव जाति के राग में कुल कितने स्वर लगते हैं? सांडव जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं? तो 6 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सांडव जाति की रागों में कुल 6 स्वर लगते हैं। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण जाति के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं? तो संपूर्ण जाति के रागों में कुल 7 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राग बिहार की प्रकृति कैसी है? राग बिहार की ना प्रकृति कैसी? यहाँ पर बिहार नहीं होगा, यहाँ पर बिहाग होगा। राग बिहाग की जो प्रकृति है वो किस तरह की है? तो करुण प्रकृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर बिहार नहीं बिहाग होगा। राग बिहार की प्रकृति जो है वो करुण प्रकृति है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग कल्याण की प्रकृति कैसी है? थोड़ी देर पहले देखे थे राग विहाग की प्रकृति जो कि करुण प्रकृति की है, राग विहाग प्रकृति। अब क्वेश्चन है कि राग कल्याण की प्रकृति कैसी है? तो राग कल्याण जो है इसकी शांत प्रकृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग कल्याण की प्रकृति कैसी है? तो शांत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब राग भैरव की प्रकृति का राग है, राग भैरव जो है यह किस प्रकृति का राग है? तो ये गंभीर प्रकृति का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राग भैरव जो है ये किस प्रकृति का राग है? तो गंभीर प्रकृति का। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राग भीम पलासी किस प्रगति का राग है? राग भीम पलासी जो है यह किस प्रगति का राग है? तो ये गंभीर प्रगति का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे? अमीर खुसरो जो थे क्यों जाने जाते थे? तो ये संगीत के लिए जाने जाते थे। अमीर खुसरो जो थे ये संगीत के लिए जाने जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेह तारा नाम किनका दिया हुआ है? सेह तारा नाम जो है ये किनका दिया हुआ है? तो अमीर खुसरो का दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेह तारा नाम जो है ये अमीर खुसरो का दिया हुआ नाम है। अब अगला क्वेश्चन है कि तानसेन का जन्म कब हुआ था? तानसेन जो थे ये अकबर पहले ही बता दिए थे कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। और क्वेश्चन है कि तानसेन का जन्म हुआ कब था? तो तानसेन का जन्म हुआ था 1532 में। 1532 में तानसेन का जन्म हुआ था, ठीक है। और अब अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि तानसेन के बचपन का नाम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो तन्ना मिश्र जो था ये तानसेन का बचपन का नाम था। और तानसेन का जन्म हुआ था 1532 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि तानसेन का बचपन का नाम क्या था? ये क्वेश्चन अभी बता दिए थे आप लोग कि तानसेन का बचपन का नाम तन्ना मिश्र था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास जो थे वो तानसेन के गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तानसेन के बारे में 3-4 क्वेश्चन आपको याद ही रखना है, जैसे कि तानसेन का जन्म हुआ था 1532 में, ठीक है। तानसेन का जन्म कब हुआ था? तो 1532 में तानसेन का जन्म हुआ था। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तो तन्ना मिश्र तानसेन के बचपन का नाम था। और तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास जो थे वो तानसेन के गुरु थे। और तानसेन का विवाह किससे हुआ था? तो हुस्नी से तानसेन का विवाह हुआ था। इतना सब आप लोग जरूर याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह भी सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।